Assalamu alaikum dear students. Today our topic is thermal methods of analysis. इसके अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मल एनालिसिस। आज पहले हम देखते हैं इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनालिसिस को, फिर उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन और फिर इंस्ट्रूमेंटेशन और लास्ट के अंदर थर्मोग्राम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं थर्मल एनालिसिस क्या होता है। जो लफ्ज़ थर्मल एनालिसिस है ये दो अल्फाज का मजमुआ है, ये दो अल्फाज पर मुश्तमिल है। थर्मल मीन हीट या टेम्परेचर, एनालिसिस मीन टू मैयर, किसी चीज़ को मैयर करना, ये होता है एनालिसिस। एनालिसिस को डिफ़ाइन किस तरह से करते हैं? द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द कंपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस इज़ कॉल्ड एनालिसिस। किसी भी सब्सटेंस की कंपोजिशन को डिटरमाइन करने का जो प्रोसेस है उसे हम कहते हैं एनालिसिस। एनालिसिस दो तरह के होते हैं, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ऐसा एनालिसिस जिसके अंदर हम क्वालिटी को स्टडी करें, ये देखें कि सब्सटेंस के अंदर कोई एनालाइट मौजूद है या नहीं है, उसकी प्रेजेंस या अब्सेंस को स्टडी करें, उसे कहते हैं क्वालिटेटिव। और जिसके अंदर हम ये देखें उसके अंदर इस सब्सटेंस के अंदर एनालाइट की क्वांटिटी कितनी है, उसे हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस को डिफाइन इस तरह से करते हैं, इट इज़ द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस और मटेरियल साइंस वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनालाइट्स आर स्टडीज एज दे चेंज विद टेम्परेचर। ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस की ब्रांच या मटेरियल साइंस की ब्रांच। कुछ बुक्स के अंदर है एनालिटिकल साइंस की ब्रांच। अब हम क्योंकि एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर हम कहेंगे एनालिटिकल साइंस, ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस। वैसे ये मटेरियल साइंस की ब्रांच भी है क्योंकि ये अप्लाइड केमिस्ट्री है। मटेरियल साइंस के अंदर भी हम इस थर्मल एनालिसिस को पढ़ते हैं। मटेरियल साइंस क्या होती है? जो मटेरियल के साथ रिलेट करती है, जिसके अंदर हम मटेरियल को स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं मटेरियल साइंस। थर्मल एनालिसिस क्या है? द ब्रांच ऑफ एनालिटिकल साइंस वेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनालाइट्स आर स्टडीज एज दे चेंज विद टेम्परेचर। टेम्परेचर में तब्दीली के साथ चेंज के साथ एनालाइट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना, ये है थर्मल एनालिसिस। इसको हम इस तरह से भी डिफ़ाइन करते हैं, द एनालिटिकल टेक्निक्स यूज टू स्टडी चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ विद टेम्परेचर आर कॉल्ड थर्मल एनालिसिस टेक्निक्स। ये है इधर है फिज़िकल प्रॉपर्टी। मोस्टली वैसे देखते हैं हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को है, कुछ बुक्स के अंदर जनरल सिर्फ हमने लफ्ज़ प्रॉपर्टीज़ का जिक्र किया है। तो प्रॉपर्टीज़ एक लफ्ज़ होता है प्रॉपर्टी और एक लफ्ज़ होता है करेक्टरिस्टिक्स। अगर हम देखें तो एक केमिस्ट्री के अंदर, इंग्लिश के अंदर, तो ये दोनों साइनोनिम्स हैं एक दूसरे के, लेकिन अगर केमिस्ट्री के लिहाज से देखें तो दोनों के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क है। प्रॉपर्टी होती है जैसे कि सोडियम क्लोराइड और शुगर दोनों का कलर वाइट है, ये दोनों के क्या है? करेक्टरिस्टिक्स। लेकिन अगर हम उनकी देखें, सोडियम क्लोराइड का जो टेस्ट है वो है साल्टिश और शुगर का जो टेस्ट है वो होता है स्वीट, वो मीठा होता है। ये इन दोनों की क्या है? प्रॉपर्टी। डिस्टिंग्विश क्वालिटी ऑफ समथिंग इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। अब इसको इस तरह से भी डिफाइन करते हैं, द ग्रुप ऑफ टेक्निक्स इन विच अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी ऑफ एनालाइट इज मॉनिटर्ड अगेंस्ट टाइम और टेम्परेचर while the temperature of a sample in a specific atmosphere is programmed is called thermal analysis techniques। ग्रुप ऑफ टेक्निक्स जिसमें हम एक एनालाइट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को टेम्परेचर या टाइम के अगेंस्ट स्टडी करते हैं। जब सैंपल को हम टेम्परेचर प्रोग्राम इन्वायरमेंट में सैंपल को रखते हैं तो उसको हम कहते हैं थर्मल एनालिसिस टेक्निक्स। ये हम किस तरह से करते हैं इसको इस तरह पहले देखते हैं इसकी डिटेल कि जब भी हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, जब किसी सब्सटेंस को हम हीट करते हैं उसकी दोनों प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, ये दोनों चेंज होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब सब्सटेंस को हमने हीट किया तो उससे फिज़िकल चेंज आती है और उसके अंदर केमिकल चेंज भी आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम हमारे पास
वाटर है, आइस है। आइस को जब हमने हीट किया, हीट करने से वो लिक्विड वाटर में चेंज हो गया। लिक्विड वाटर को जब हमने हीट किया तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर वेपर्स में। ये है फिज़िकल चेंज जो रिलेट करती है फिज़िकल स्टेट के साथ। इसके अंदर आइस था सॉलिड फॉर्म में, जब हमने उसको हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया लिक्विड फॉर्म में। उसको मज़ीद हीट किया तो वो कन्वर्ट हो गया गैसियस फॉर्म में। ये है फिज़िकल चेंज। और केमिकल चेंज मीन जिसके अंदर कोई न्यू प्रोडक्ट बने, जिसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो जो केमिकल कंपोजिशन के साथ रिलेट करे, उसे हम कहते हैं केमिकल चेंज। टेम्परेचर में चेंज आने से बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन मीन जिसके अंदर वाटर मालिक्यूल रिमूव हो, ऐसा रिएक्शन जिसके अंदर वाटर मालिक्यूल रिमूव हो उसे हम कहते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये अल्कोहल की डिहाइड्रेशन का रिएक्शन है जिसे आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अंदर, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था। इसके अंदर जब अल्कोहल की डिहाइड्रेशन हुई है 180 सेंटीग्रेड पर, तो उसके अंदर बनी है अल्कील। और जब हमने टेम्परेचर को कम किया 140 सेंटीग्रेड पर, इससे बनता है ईथर। ये टेम्परेचर की जो वेरिएशन है, टेम्परेचर में चेंज आना है, इससे बाज़ दफ़ा प्रोडक्ट भी चेंज हो जाती है। ये टेम्परेचर में चेंज है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एनालिसिस के अंदर। तो अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ मीन जो हमने देखी हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर हो सकता है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन, क्रिस्टलाइजेशन, वॉल्यूम चेंज। ये सब हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। ये सब फिज़िकल स्टेट के साथ रिलेट करती हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनसे ये मुख्तलिफ जब हम कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, जब प्रोडक्ट बनाने के बाद उसको लैब के अंदर वैसे हम थॉरोली चेक करने के लिए देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कौन सी है, तो उसका आइडिया लेने के लिए पास दफ़ा मेल्टिंग पॉइंट को भी डिटरमाइन करते हैं। ये मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हैं, ये किसी भी प्रोडक्ट की फिंगरप्रिंट वैल्यू हैं। उसके बाद वेपोराइजेशन और क्रिस्टलाइजेशन। वेपोराइजेशन मीन वेपर्स का बनना, क्रिस्टलाइजेशन मीन क्रिस्टल्स का बनना। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन होता है, जब उसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद इसके अंदर से वाटर वेपर्स रिमूव हो जाते हैं और ब्लास्ट के अंदर जो सॉलिड प्रोडक्ट रह जाती है उसे हम कहते हैं क्रिस्टल, वो क्रिस्टल की फॉर्म में। और वॉल्यूम चेंज मीन ये वॉल्यूम मैट्रिक एनालिसिस के अंदर ये हम इसको स्टडी करते हैं, जैसे कि टाइट्रेशन वगैरह, एसिड बेस टाइट्रेशन वगैरह के अंदर हम इसको स्टडी करते हैं। फिर उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर क्या हो सकता है, कोई नई प्रोडक्ट्स बन सकती है, रिएक्शन टू फॉर्म न्यू प्रोडक्ट्स, ऑक्सीडेशन हो सकती है। ऑक्सीडेशन मीन और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये होती है ऑक्सीडेशन। और कुरेन हो सकती है। कुरेन मीन जब किसी मेटल की सरफेस ख़राब हो जाए उसे हम कहते हैं कुरेन। लेकिन अगर आयरन की सरफेस ख़राब हो तो उसे हम कहते हैं जंग लगना, रस्ट। और फिर उसके बाद है डिकम्पोजिशन और डिहाइड्रेशन, रिमूवल ऑफ वाटर मालिक्यूल। और थर्ड है लास्ट है बाइंडिंग बिटवीन कंपाउंड्स के दरमियान बाइंडिंग होना। ये सब हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। जब हमने किसी सब्सटेंस को हीट किया, हीट करने से उसके अंदर दो चेंज आती हैं, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। और फिर उसके बाद इनको हम स्टडी करते हैं। इनके स्टडी करने के बाद एक ग्राफ आता है। सैंपल को जब हमने फर्नेस में रखने के बाद उसके लास्ट के अंदर जो ग्राफ आता है, उस ग्राफ के अंदर जो एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस पर होता है टेम्परेचर और वाई एक्सिस पर होता है कोई भी प्रॉपर्टी जिसको हम स्टडी करना चाह रहे हैं। वो हो सकता है वेट भी हो सकता है, कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है जिसको हम स्टडी करते हैं। फाइनली जो ग्राफ होता है वो प्लॉट ऑफ प्रॉपर्टी वर्सेस टेम्परेचर, प्लॉट ऑफ प्रॉपर्टी वर्सेस टेम्परेचर, जिसके अंदर टेम्परेचर एक्स एक्सिस पर होता है और प्रॉपर्टी जो भी प्रॉपर्टी होगी वो होगी वाई एक्सिस पर। मीन इसके अंदर टेम्परेचर जो है वह है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीन जो किसी भी चीज़ पर डिपेंड ना करे, वो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल मीन जो किसी चीज़ पर डिपेंड करे। टेम्परेचर चेंज होगा तो प्रॉपर्टी में चेंज आएगा,
अगर टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे तो प्रॉपर्टी में चेंज नहीं आएगा। अब फिर उसके बाद समरी इसकी क्या है, समरी ऑफ द इंट्रोडक्शन क्या है, थर्मल एनालिसिस इज द ब्रांच ऑफ मटेरियल साइंस वेयर प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स आर स्टडीज एज द चेंज विद टेम्परेचर। ये है थर्मल एनालिसिस। जब भी हम किसी मैटर को हीट करेंगे उसके अंदर दो चीज़ तब्दीली आएंगी, एक फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज। और फिज़िकल एंड केमिकल चेंज टेक प्लेस ओवर अ वाइड टेम्परेचर रेंज। और फिज़िकल चेंज कौन सी हो सकती हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डिपेंडिंग मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अकर एट वाइडली वेरिंग टेम्परेचर डिपेंडिंग ऑन मटेरियल इन्वॉल्व। केमिकल चेंज जैसे कि डिकम्पोजिशन हो सकती है और रिएक्शन में आल्सो टेक प्लेस एट वेरी डिफरेंट टेम्परेचर। और फिर हम थर्मल एनालिसिस को यूज़ करके इन चेंजेस को मॉनिटर करेंगे हर अपने इंटरेस्ट के एटमॉस्फेयर में, अपने ख्वाहिश के एटमॉस्फेयर में उनको हम स्टडी करेंगे। फिर जो ऑब्टेन इंफॉर्मेशन होगी उससे वो यूज़फुल होगी बहुत क्वालिटी कंट्रोल और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। ये था इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मल एनालिसिस। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस। क्लासिफिकेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस के अंदर ये सबसे पहले है थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस (TGA). सेकेंड टाइप है डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस (DRTA). और फिर है डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस (DTA). और फिर है डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री (DSC). इवॉल्व गैस एनालिसिस (EGA). और थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस (TMA). डायनामिक मैकेनिकल एनालिसिस (DMA). डाई इलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस (DETA). ये सब थर्मल एनालिसिस की टाइप्स हैं। हम अब देखते हैं थर्मल एनालिसिस का बेसिक प्रिंसिपल। ये जो बेसिक प्रिंसिपल है ये इन तमाम जो टेक्निक्स अभी हमने देखी हैं इनके अंदर कॉमन है, इनका जनरल है। इसके अंदर कुछ वेरिएशन आ सकती हैं, वो हर टेक्निक के लिए स्पेसिफिक होंगी लेकिन इनका जो जनरल है ये सब चीज़ें इनके अंदर कॉमन होंगी। बेसिक प्रिंसिपल इसका क्या है, हमने सैंपल को हीट करना है एट कांस्टेंट हीटिंग रेट पर। फिर जो सैंपल की प्रॉपर्टी होगी उसको हमने मेजर करना है। सैंपल की प्रॉपर्टी मीन वेट हो सकता है, मेस हो सकता है। वेट और मेस को हम स्टडी करते हैं TGA में। और इसी तरह से हीट फ्लो या इंथाल्पी को हम मेजर करते हैं DSC में। और टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं DTA के अंदर। यह है बेसिक प्रिंसिपल। इसके अंदर हमने सैंपल को हीट करना है और उसके बाद जो प्रॉपर्टी होगी उसको हमने मेजर करना है। और ये किस प्रॉपर्टी को किस टेक्निक के अंदर स्टडी करना है, ये वेरिएशन इसके अंदर आ सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखते हैं कि ये डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिनके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं। थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस या TGA के अंदर हम स्टडी करते हैं मेस ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द सब्सटेंस, वेट ऑफ द एनालाइट को। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, चेंज इन वेट। जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं तो उसकी डिहाइड्रेशन होगी, डिहाइड्रेशन या डिकम्पोजिशन होगी, तो उसके अंदर जो चेंज आएगी उसको हम स्टडी करेंगे। और डेरिवेटिव थर्मोग्रामेट्रिक एनालिसिस के अंदर हम किसको स्टडी करते हैं, मेस को। और इसके अंदर हम देखते हैं रेट ऑफ एक्सचेंज ऑफ वेट। और डिफरेंशियल थर्मल एनालिसिस या DTA के अंदर हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर डिफरेंस को। टेम्परेचर के अंदर जो डिफरेंस आएगा उसको हम स्टडी करते हैं। और इसके अंदर हीट इवॉल्व भी हो सकती है, हीट अब्जॉर्ब भी हो सकती है, एंडोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी हो सकता है। और डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री के अंदर हम स्टडी करते हैं रेट ऑफ हीट फ्लो, इंथाल्पी को, जिसे हम कहते हैं, इसको शॉर्ट फॉर्म में DSC। और EGD या EGA इवॉल्व गैस डिडक्शन या एनालिसिस के अंदर जो गैस इवॉल्व होगी, जो गैस खारिज होगी, उसको हम स्टडी करेंगे। इसके अंदर कुछ बुक्स के अंदर है थर्मल कंडक्टिविटी को हम स्टडी करते हैं। उधर कुछ बुक्स के अंदर थर्मल कंडक्टिविटी लिखा है, कुछ के अंदर एनालिसिस ऑफ इवॉल्व गैस लिखा हुआ है। उसके बाद थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस, थर्मोमैकेनिकल एनालिसिस और डायलोमेट्री। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ या वॉल्यूम और लेंथ, इसको हम स्टडी करते हैं।
और फिर उसके बाद डायनेमिक मैकेनिकल एनालिसिस या डीएमए में हम स्टडी करते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को। इसके अंदर हम कौन सी प्रॉपर्टी, मेजरमेंट ऑफ विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टी, विस्को इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को हम स्टडी करते हैं डीएमए के अंदर। और डाइइलेक्ट्रिक थर्मल एनालिसिस DETA के अंदर हम स्टडी करते हैं ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ये था बेसिक प्रिंसिपल। अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ थर्मल एनालिसिस। थर्मल एनालिसिस की जो जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन है, जो तमाम एनालिसिस के अंदर कॉमन होगी, उसको देखते हैं। इसके बेसिक जो कंपोनेंट हैं वो 3 हैं। हर टेक्निक के अंदर ये बेसिक 3 कंपोनेंट लाजमी होंगे। एक क्या है, डिटेक्शन यूनिट। डिटेक्शन यूनिट के अंदर क्या हो सकता है, सैंपल होल्डर, फर्नेस, सेंसर्स। और सेकंड है टेम्परेचर प्रोग्रामर। और थर्ड है रिकॉर्डिंग सिस्टम। रिकॉर्डिंग सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, कंप्यूटर और PC, पर्सनल कंप्यूटर। डिटेक्शन यूनिट के अंदर, डिटेक्शन यूनिट का काम क्या है, डिटेक्ट करना, किसी भी सब्सटेंस डिटेक्ट करना। और टेम्परेचर प्रोग्राम, इसके अंदर टेम्परेचर की प्रोग्रामिंग करनी है। रिकॉर्डिंग सिस्टम डेटा को रिकॉर्ड करेगा और फिर हमें ग्राफ की शक्ल में रिजल्ट्स देगा। डिटेक्शन यूनिट के अंदर क्या हो सकता है, सैंपल होल्डर। सैंपल होल्डर क्या होता है, ये आल्सो नोन एज कंपार्टमेंट फॉर द सैंपल। इसको हम कंपार्टमेंट भी कहते हैं। सैंपल के लिए जो कंपार्टमेंट होता है वो होता है सैंपल होल्डर। सैंपल को हम एक स्मॉल क्रूसिबल के अंदर रखते हैं। ये सैंपल जो होता है ये स्मॉल क्रूसिबल से बना होता है। और इसके जो मटेरियल हैं वो पायरेक्स हो सकता है, सिलिका हो सकता है, निकल हो सकता है या प्लाटीनियम। निकल और प्लाटीनियम में ट्रांजिशन मेटल्स हैं। सिलिका SiO2। और पायरेक्स क्या है, ये एक ब्रांड का नाम है। पायरेक्स जैसे कि लेबॉरेटरी के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके ब्रांड होते हैं, कोई पायरेक्स का। ये हमने जो ब्रांड होना चाहिए उसको पायरेक्स का होना चाहिए। और जो क्रूसिबल मटेरियल जो होता है इसका, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर और नेचर ऑफ द टेस्ट इन्वॉल्व। कि हम क्रूसिबल का जो मटेरियल है वो डिपेंड करेगा हम टेम्परेचर कौन सा प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सा टेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके लिहाज से ही हमने क्रूसिबल यूज़ करनी है, क्रूसिबल का मटेरियल यूज़ करना है। और लेकिन इसके अंदर एहतियात क्या करनी है, इसके अंदर एहतियात ये करनी है कि द डायरेक्ट कंटेक्ट विद सैंपल एंड थर्मोकपल शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंटामिनेशन एंड डिग्रेडेशन। डिग्रेडेशन और कंटामिनेशन से बचने के लिए, महफूज रहने के लिए हमने एहतियात ये करनी है कि द डायरेक्ट कंटेक्ट विद सैंपल एंड थर्मोकपल ये नहीं होना चाहिए। थर्मोकपल और सैंपल के दरमियान डायरेक्ट कंटेक्ट नहीं होना चाहिए ताकि उसकी कंटामिनेशन ना हो सके और सैंपल की डिग्रेडेशन ना हो सके। और डिटेक्शन यूनिट के अंदर सेकंड क्या है, फर्नेस। फर्नेस का काम क्या होता है, इसने स्टेबल और सफिशेंटली हॉट जोन प्रोवाइड करती है फर्नेस। और फर्नेस जो होती है शुड आल्सो बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू कमांड फ्रॉम टेम्परेचर प्रोग्रामर। टेम्परेचर प्रोग्रामर से जो कमांड आएगी उसको रिस्पॉन्ड करने के भी इसको रिस्पॉन्ड करने के भी काबिल होना चाहिए। और सेकंड है टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट और थर्ड है डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट। सेकंड क्या है, टेम्परेचर प्रोग्रामर, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। टेम्परेचर प्रोग्रामर का काम क्या है, फर्नेस का जो टेम्परेचर है उसको कंट्रोल करना। और थर्ड डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट, रिकॉर्डिंग सिस्टम का काम क्या है, रिकॉर्ड द सिग्नल्स ऑफ सेंसर एंड सैंपल टेम्परेचर एंड एनालाइसिस देम। जो सेंसर के सिग्नल होंगे और सैंपल का जो टेम्परेचर होगा उसको रिकॉर्ड करना और फिर उसके बाद उनको एनालाइज करना। ये रिकॉर्डिंग सिस्टम या रिकॉर्डिंग यूनिट का काम है। और ये हो सकता है मेनली कंप्यूटर, ये मोस्टली रिकॉर्डिंग यूनिट क्या हो सकता है, मेनली कंप्यूटर होता है जो कलेक्ट और प्रोसेस करता है डेटे को। ये इसकी जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन है। इसकी ब्लॉक डायग्राम ये है कि इसके अंदर ये है फर्नेस, ये है डिटेक्शन यूनिट जिसके अंदर सैंपल होल्डर है, फर्नेस है, ये है। और फिर थर्ड सेकंड क्या था, सेकंड हमारे पास था
टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट, टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट जो टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। और लास्ट के अंदर था डेटा रिकॉर्डिंग यूनिट। ये थे इसके अंदर बेसिक 3 कंपोनेंट जो इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर शामिल हैं। और ये कुछ बुक्स के अंदर ये जनरल इंस्ट्रूमेंटेशन के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि इसके अंदर इस तरह की डायग्राम भी बनाई हुई है। इस डायग्राम के अंदर ये सबसे पहले है सैंपल होल्डर और ये है सेंसर्स। सैंपल होल्डर ये कंपार्टमेंट इसके अंदर जिसके अंदर सैंपल हम रखते हैं, और ये है सेंसर्स, ये दोनों शामिल हैं डिटेक्शन यूनिट के अंदर। जनरली देखें तो इसके अंदर भी 3 कंपोनेंट ही हैं, चाहे आप ये डायग्राम देखें चाहे वो, ये जनरल डायग्राम है थर्मल एनालिसिस के अंदर। और फिर है ये है टेम्परेचर प्रोग्रामर, और थर्ड है डिटेक्शन सिस्टम, जो लास्ट है ये थर्ड है। थर्ड